Hello friends, in today's video we will be going to discuss about accounting equation for class 11. 11 के बच्चों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन जरूरी क्यों है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग इक्वेशन के आप जर्नल एंट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते। अकाउंटिंग इक्वेशन सेज एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वी विल बी गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? तो इक्वेशन क्लास 9th और 10th तक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। इक्वेशन मीन्स टू इक्वेट समथिंग। नाउ इन अकाउंट्स व्हाट यू आर गोइंग टू इक्वेट, तो यू आर गोइंग टू इक्वेट थ्री थिंग्स। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 liabilities, and number 3 capital। आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के हमेशा इक्वल रहेंगे। कैसे? इस इक्वेशन से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रूव करना है। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल है क्या। तो फॉर दिस यू कैन गो फॉर द प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन। आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सुंदर तरीके से एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को एक्सप्लेन किया हुआ। बट फिर भी और एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट मीन्स व्हाट? एसेट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ योर बिजनेस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? So the properties can be current assets or non-current assets। assets दो तरीके हो सकते हैं। एक है current assets जिसका बेनिफिट बिजनेस 1 साल तक ले सकता है या उससे कम तक, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। current assets can also be of non-current assets। तो non-current assets वो assets हैं जिनका बेनिफिट बिजनेस 1 साल से ज्यादा समय तक ले सकता है। बेस्ट एग्जांपल मेरे लिए मार्कर, इस साल की बुक्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे सिर्फ इसी साल यूज होने वाली है, वो सब करंट एसेट्स है। कैश, स्टॉक, ये सारी, और डेटर्स भी। डेटर्स कौन है? हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो लंबे समय तक चलने वाला है। फैन, बेड, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। So these are non-current assets like machinery, furniture and these things। तो ये मेरे एसेट्स हैं। तो आपका एसेट आपकी लायबिलिटीज के इक्वल रहना चाहिए। इसको समझना बहुत आसान है। हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे है? तो बच्चों, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, भले वो मालिक ही क्यों ना दे रहा हो। तो आपको कुछ भी करके ये प्रूव कर देना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, यही तो प्रूव करने देखना है। तो आओ पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेट के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करें? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही फॉर्मेट होना चाहिए। इट इज अप टू योर चॉइस। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप बना सकते हैं, बट जो बेसिक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला सीरियल नंबर, दूसरा
पार्टिकुलर्स में कौन सा ट्रांजेक्शन किया है वो दिखाना, देन एसेट्स को एक पार्ट दे दो और लाइबिलिटीज को एक पार्ट दे दो और उसको इक्वेट करेंगे हम लोग। अब हमेशा ध्यान रखना, एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। आपके एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल रहने चाहिए किसी भी हाल में। तो हम लोग यहाँ पे मेजर 4 ट्रांजेक्शंस देखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, फिर से कह रहा हूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मैं बिजनेस का ओनर हूं एंड मैंने बिजनेस स्टार्ट की है। आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड दैट कैश वॉज 1 लाख रुपीज। तो सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस। क्या लेकर आया? तो आंसर है कैश लेकर आया। तो कैश एसेट है, तो कैश यहां लिख देंगे। कितना कैश लेकर आया है? 50,000। दूसरा, कैश तो आया ही है बिजनेस के पास, बट कैश के साथ साथ कुछ और भी आई है। वो आई है लाइबिलिटी कैपिटल के रूप में। कैपिटल लाया है ना, तो कैपिटल कितना? 50,000। तो बच्चों, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, कैश लेकर आया, और क्योंकि वो कैश मेरा कैपिटल है, बिजनेस का लोन है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल साइड दैट इज लाइबिलिटी साइड 50,000 रुपीज एंड कैश साइड 50,000 रुपीज। तो हो गया ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। नंबर 2, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपीज थे। 1 लाख रुपीज मशीन खरीदने में आसानी होगी, अमाउंट थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चलो मशीन खरीदते हैं। तो मैं गया मार्केट में जाकर मैंने 40,000 रुपए की मशीन खरीदी। तो नंबर 2, परचेज मशीनरी। कैश पे खरीदी है, तो कैश में से ऑब्वियसली 40,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो कैश में से 40,000 माइनस का, और माइनस सिंबल आप ऐसे दिखाएंगे। क्या गया? कैश गया, फिर कुछ आया भी तो है, तो मशीन आई है, कितने की? 40,000 रुपए की। यहां लिख देंगे मशीनरी। जैसे जैसे आप एसेट्स ऐड करते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ पे एसेट्स को डालते रहेंगे। मशीनरी आई 40,000 रुपए की। यहां पर कोई चेंजेस हुआ क्या? यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ का वैसा ही है। जैसे ही आपने 2 ट्रांजेक्शन मार दी, अब आप इक्वेशन दिखाएंगे। कैसे? लाइन डाल दो, लिख दो, न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 40,000 गया तो 60,000 प्लस 40,000 will be 1 lakh, and here it is already 1 lakh. तो ये रहा आपका नया अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट साइड 1 लाख रुपीज, लाइबिलिटी साइड 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? नंबर 3, अब जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन्स करते रहेंगे, वैसे वैसे नए नए इक्वेशंस बनाते रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एसेट्स शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। नंबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मशीन खरीद लिया, चलो कुछ सामान बेच देते हैं। तो सामान बेचने का रॉ मटेरियल तो होना चाहिए ना, तो चलो सप्लायर के पास रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे भी गुड्स लेके देख लेते हैं, है नहीं? तो परचेस गुड्स फ्रॉम वीरेंद्र, मेरा ही नाम लेते हैं। कितने का सामान? 10,000 रुपीज से गुड खरीदा है। बच्चों, कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप कैश पे नहीं कर, उधार पे खरीद रहे हो। दूसरा बात, मशीनरी उतनी ही रहेगी 40,000 रुपीज की। देन आपने गुड्स खरीदा है तो स्टॉक बढ़ रहा है, तो एक और नया एसेट आपके यहाँ पे आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितने का? 10,000 रुपीज का। और इस 10,000 रुपीज को आपने कर्ज पे लिया है। किससे लिया है? अपने सप्लायर से। आपके सप्लायर कौन है? क्रेडिटर्स हैं। और वो कौन है?
वो लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए कितने के 10,000 रुपीज के। ओके, तो ये रहा फिर से नया इक्वेशन, दैट इज जीरो रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं, मशीनरी इसमें नहीं खरीदी हमने। अब टोटल करेंगे, फिर से क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन 60 रह जाएगा, 40,000 रह जाएगा, प्लस 10,000 रह जाएगा, और हियर इट विल बी 1 लाख प्लस 10,000 and it will be 1,10,000 and here it will be 1,10,000। तो ये आपका रहा दूसरा न्यू इक्वेशन, 1,10,000 एसेट साइड, 1,10,000 लाइबिलिटी साइड। ये लिखना जरूरी है क्या? तो नहीं, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि यस यू हैव 1 लाख ऑन द लाइबिलिटी साइड, 1 लाख ऑन द एसेट साइड। एक और लास्ट, अब सामान बेचते हैं, हमारे पास स्टॉक है, तो चलो सामान बेचते हैं। मैंने अशोक को 5,000 रुपीज का सामान बेचा कैश पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाद में करेंगे। ओके, तो चलो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं अशोक को। क्या करेंगे, कैश सेल्स, सामान बेच रहे हैं, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन कैश सेल्स। जब आपने कैश सेल्स किया हो या कैश परचेज किया हो, तो किसी से भी किया हो, अशोक से, विनोद से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश आ गया, ट्रांजेक्शन खत्म। तो कैश सेल्स में कैश ऑब्वियसली आया 5,000, मशीनरी आई नहीं, स्टॉक गया, हाँ स्टॉक 5,000 रुपीज का गया, इसी सामान में से बेचा होगा, तो 5,000 रुपीज का स्टॉक चला गया। देन हियर कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपकी कैश आ गई, आपका ये आ गया, प्लस और माइनस दोनों इफेक्ट हो गया, ना कैपिटल आई ना क्रेडिटर आया और नहीं कोई इफेक्ट हुआ। तो लास्ट न्यू इक्वेशन अगेन, न्यू इक्वेशन विल बी 65,000 प्लस 40,000 माइनस 5,000 will be equal to 65 minus 560 plus 40, again it will be 5,065, नहीं ये तो प्लस ही है ना, 10,000 में से 5,000 प्लस आ जाएगा ना, तो it will be 1,10,000 here and it will be 1 lakh plus 10,000, 1,10,000 here. So this was about accounting equation format, and first two transactions will be equating. After equation the first transactions, we will be doing one transactions each and will be showing the new equation. So that was all about accounting equations and how to present accounting equations. Now what you will do, आप लोग ये देखकर different questions का practice करेंगे. What are these questions? How we are going to solve it? अगर कोई problem आए solve करने में, so you can ask question in the comment box. I will be replying you. And आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जर्नल एंट्रीज की और एडवांस वीडियोस बनाएंगे। तो तब तक यू सी दिस वीडियो, like my channel, subscribe it and share it. Thank you and have a nice day.